भक्ति, शक्ति और पराक्रम का अद्भुत संयोग हमें देखने को मिलता है श्री हनुमान जी में। हनुमान जी की लीलाओं के आधार पर ही उनके 12 दिव्य नाम हैं, जो 12 दिव्य मंत्रों के स्वरूप में इस कलयुग में जीव मात्र के उद्धार के लिए उपलब्ध है। ये नाम रूपी मंत्र आपको वो सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वो शक्ति प्रदान करते हैं, जो बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं को हर सकने में आपको सक्षम बनाते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कराते हैं। प्रथम नाम हनुमान। नाम रूपी मंत्र ओम हनुमते नमः। हनुमान का शाब्दिक अर्थ अगर संस्कृत में लें तो वो मुखारबिंद जिसकी ठोड़ी दबी हुई है। ये भी हनुमान जी की बाल लीलाओं की देन है कि उनका नाम हनुमान पड़ा। एक बार सूर्यदेव को उन्हें फल रूपी जानकर ग्रहण करने के लिए अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। तब देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनके मुख में ठोड़ी दब गई। तब से उनका नाम हनुमान हुआ। ये मंत्र ओम हनुमते नमः या हनुमान, इस नाम के जप से असाध्य कार्यों को करने का साहस आता है और भगवत कृपा भी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से वह कार्य सिद्ध होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। ओम हनुमते नमः। भगवान का दूसरा नाम अंजनी सुत। नाम रूपी मंत्र ओम अंजनी सुताय नमः। माता अंजनी को पुत्र रूप में भगवान प्राप्त हुए थे, इसलिए उनका नाम अंजनी सुत पड़ा। इस मंत्र के जाप से सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, रिश्तों में मधुरता आती है व पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान जी का तीसरा नाम वायुपुत्र। ओम वायुपुत्राय नमः। श्री हनुमान जी पवन देव के मानस पुत्र हैं। यही कारण है कि उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। जब किसी कार्य में या उस कार्य को पूरा होने में अत्यधिक विलंब हो रहा हो तो इस मंत्र का ध्यान कर जप करने से कार्यों में शीघ्रता आती है और कार्य संपन्न होते हैं। भगवान का चौथा नाम महाबल। ओम महाबलाय नमः। श्री हनुमान जी के अतुलनीय बल के कारण उन्हें महाबल भी कहा गया है। जहाँ हिम्मत और पराक्रम की कमी हो, किसी कार्य को आरंभ करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हों या खत्म करने की हिम्मत नहीं आ रही, किसी प्रकार का डर व्याप्त है, उस समय इस मंत्र का जाप करने से हिम्मत और पराक्रम में बढ़ोतरी होती है और आप अपने कार्य भगवत कृपा से संपन्न कर पाते हैं। पांचवा नाम रामेष्ठ। ओम रामेष्ठाय नमः। हनुमान जी के इष्ट देव भगवान राम हैं, इसलिए उन्हें रामेष्ठ भी कहा गया है। सांसारिक कार्यों को अपने इष्ट, अपने भगवान को समर्पित करने की प्रवृत्ति बनाता है ये मंत्र, और हर काम में भगवत कृपा का अनुभव कराता है ये मंत्र। ये मंत्र सांसारिक कार्यों की पूर्ति के साथ मोक्ष प्रदान भी करता है। भगवान का एक नाम फाल्गुन सख भी है। ओम फाल्गुन सखाय नमः। महाभारत काल में अर्जुन को फाल्गुन नाम से संबोधित किया गया है। हनुमान जी अपने मित्र अर्जुन की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे और रथ पर ध्वजा में स्वयं उनका आसन था और महाभारत के हर क्षण अपने मित्र अर्जुन की मदद के लिए वे साथ रहे। इसीलिए फाल्गुन सख नाम से भी उन्हें जाना जाता है। इस मंत्र के जप से जीवन में विषमताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सही राह आपको प्रशस्त होती है। विरोधी शांत होते हैं और आपके पराक्रम को विजय का साथ मिलता है। भगवान का एक नाम पिंगाक्ष भी है। ओम पिंगाक्षाय नमः। लाल और पीले नेत्रों के कारण उन्हें ये नाम मिला।
ये मंत्र लौकिक जगत की पूर्ति के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना की जागृति के लिए किया जाता है। लौकिक जगत में कामनाओं की पूर्ति भगवत मार्ग पर चलकर किस तरह होती है, इसकी प्रेरणा इस मंत्र से, इसकी सहजता इस मंत्र से मिलती है। वहीं भगवान का एक नाम अमित विक्रम भी है। मंत्र ओम अमित विक्रमाय नमः अत्यधिक पराक्रम का संचार करने वाला ये मंत्र जीवन में दुर्गम कार्यों पर विजय दिलाने वाला और सफलता प्रदायक मंत्र है। भगवान का एक मंत्र उद्धिक्रमण है। ओम उद्धिक्रमणाय नमः। माता सीता की खोज में समुद्र को लांघने के कारण उन्हें ये नाम मिला। जन्म जन्मांतर के विषय विषादों से उत्पन्न परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की क्षमता देता है ये मंत्र। ये मंत्र जीवन में भटकाव को रोकता है, अथक प्रयास करने की क्षमता को बढ़ाता है। भगवान का एक नाम सीता शोक विनाशाय भी है। मंत्र ओम सीता शोक विनाशाय नमः। ये नाम भगवान को इसलिए मिला क्योंकि हनुमान जी ही समुद्र पार कर लांघकर मैया सीता को भगवान राम का संदेश देने पहुँचे थे, जिस संदेश ने मैया सीता को शोक मुक्त किया। ये मंत्र, ये नाम इसी तरह जप करने से जीवन में शोक और संतापों का अंत करता है और विरोधियों को भी शांत करता है। भगवान का एक नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। मंत्र ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः। हनुमान जी के ने जिस तरह से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार इस मंत्र के जप से रोग पीड़ा और विषाद का अंत होता है। मृत्युतुल्य कष्ट भी, मृत्युतुल्य विषमताएं भी जीवन में परेशान नहीं कर पाती और उनसे मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान का एक नाम दशग्रीव दर्पः भी है। ओम दशग्रीवस्य नमः। इस मंत्र के जाप से जिस तरह से रावण के वध के बाद धर्म की जय होती है, धर्म स्थापित होता है, उसी प्रकार इस लौकिक जगत में आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर श्री हनुमान जी की कृपा से लौकिक जगत की कामनाओं की पूर्ति कर पाते हैं, धर्माचरण अपना पाते हैं और धर्म के अनुरूप चलते हुए अपनी कामनाओं को भगवत भजन के साथ हम पूर्ण कर पाते हैं। इस तरह से ये 12 नाम अलग अलग तरह के प्रभाव जीवन में देते हैं। नियमित इन 12 नामों का उच्चारण करना, इन 12 नामों को लेकर किसी कार्य को शुरू करना अपने में सफलता और भगवत कृपा प्राप्ति का मार्ग है। ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ट, ओम फाल्गुन सख, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उद्धिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशाय, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पः।